हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको पता है कि उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, सेम ऐसे ही बिजनेस स्टडीज 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। बाकी जब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमें मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको आगे के चैप्टर्स में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हमें ओवरऑल यही पढ़ना है कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका नेचर, इसके फीचर्स, इसके लेवल कितने होते हैं। तो हम बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात करने वाले। पूरे चैप्टर को मैंने 7 to 8 पार्ट्स के अंदर लगभग डिवाइड करा हुआ और बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे चैप्टर लगभग 6 मार्क्स तक कैरी करता है। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th क्लास बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस यानी कि मैनेजमेंट के बहुत ही बेसिक्स के ऊपर यहां बात करने वाले हैं और आज हम इसका पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना भी है पहले और उसको हम फील भी करते हैं। जस्ट लाइक किसी स्कूल में आप जाते हो और स्कूल में गए तो देखा आपने बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में है, टीचर्स टाइम पर क्लास ले रहे हैं, सारी क्लासेस में बिल्कुल साफ सफाई अच्छे से, तो हम बोलेंगे यार मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। दूसरी तरफ अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं वहां पर साफ सफाई अच्छे से नहीं है, टीचर्स टाइम पे क्लासेस लेने के लिए नहीं आ रहे, तो हम क्या बोलते थे, यार यहाँ का तो मैनेजमेंट ही बेकार है। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के अंदर समझते हैं, लेकिन आज हमारे को इसे वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करने से पहले मैं मैनेजमेंट को एक सिंगल और बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री क्या कर रही है, शर्ट बनाने का काम कर रही है। उस फैक्ट्री के सामने 2000 शर्ट बनाने का एक ऑर्डर आया। ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसके सामने एक टारगेट आ गया। उसके सामने क्या आ गया, टारगेट, कि उसे 2000 शर्ट बनाना है। लेकिन इस टारगेट के अंदर 2 कंडीशन भी अटैच है और वो 2 कंडीशन अटैच क्या है कि भाई ये जो शर्ट है ना, इस शर्ट को 1 महीने के अंदर अंदर के टाइम में क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी जिसने टारगेट दिया है, जिसने ऑर्डर दिया, उसने बोला 1 महीने के अंदर अंदर मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट चाहिए। और दूसरे नंबर की बात है कि कंपनी ने अंदाजा लगाया कि यार ये जो शर्ट है, हमें ये शर्ट 200 रुपए के अंदर अंदर बनाकर तैयार करना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक शर्ट को तुम मान के चलो, जो जिसने हमें ऑर्डर दिया है वो हमसे एक शर्ट 300 रुपए में खरीद रहा है और तुम उसे बनाकर तैयार कर रहे हो कितने रुपए में, 500 रुपए में। तो ऐसा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें एक शर्ट को बनाने की जो कॉस्ट रखनी है ज्यादा से ज्यादा, वो कितनी रखनी है, 200। तो अब देखो मैनेजमेंट के सामने एक टारगेट आया, सबसे पहले नंबर की बात। ठीक है, लोगों हमारी फैक्ट्री में एक टारगेट आया हमारे पास और इस टारगेट को बनाने के लिए हमारे सामने 2 कंडीशन भी अटैच कर दी। एक टाइम की कंडीशन है और दूसरी कॉस्ट की कंडीशन है। अब देखो यहां पर केसेस क्या हो सकते हैं। अब जैसे ही हमारे को 2000 शर्ट का ऑर्डर मिलेगा तो हमारे जो फैक्ट्री के ऑनर होंगे वो सारे लोगों को एक साथ जोड़ेंगे और लोगों को बोलेंगे कि भाई तुम्हारा काम है कपड़े लेकर आना, तुम्हारा काम है लेबर को काम समझाना। उसके बाद सारे लेबरों को काम समझा दिया जाएगा। तुम्हारा स्टिचिंग का काम है, तुम्हारा प्रेस का काम है, तुम्हारा बटन लगाने का काम है, तुम्हारे को क्या करना है, शर्ट को पैक करना है। यानी सबको अपना अपना काम समझा दिया गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं मानता हूं कि हमारी फैक्ट्री के सारे लेबर्स ने बहुत ही मेहनत से काम करा। ध्यान से समझते रहना, हमारी फैक्ट्री के सारे लेबर ने बहुत मेहनत से काम करा, सारे सुपरवाइजर ने बहुत मेहनत से काम करा, रॉ मटेरियल लाने वाले ने भी अच्छे से काम करा, स्टिचिंग वाले ने भी अच्छे से काम करा, प्रेस करने वाले ने भी अच्छे से काम करा और हमने अपना काम विद इन 29 डेज करके कंप्लीट कर दिया। और साथ में हमने एक शर्ट को 198 रुपीज में हमने कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जब 1 महीना होगा तो ऑनर आएंगे और ऑनर बोलेंगे भाई सबके लिए तालियां बजा दो। क्यों तालियां बजा दो? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि दिए गए टारगेट को टाइम से पहले पूरा कर दिया और कॉस्ट भी बहुत ही कम लगाई। यानी जितने कॉस्ट का टारगेट था उससे कम ही कॉस्ट में क्या हो गया, काम हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट का आइडिया लग रहा होगा। अगर हम यहीं पर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं बच्चों कि मान लो हमारा काम अभी कितने दिन में पूरा हुआ, 40 दिन में पूरा हुआ, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया
और हमने सामान बनाया कितने रुपए में, 198 रुपए में। तो देखो यहां पर तो हमने कॉस्ट में अच्छा करा, लेकिन वही सामान बनाने में हमारे को 40 दिन का टाइम लग गया। तो जो ऑर्डर लेने वाला बंदा है जिसने हमारे को ऑर्डर दिया, वो बोलेगा यार तुम लोग काम सही से नहीं करते हो, तुम लोग काम टाइम पे नहीं करते हो, आगे से तुमसे काम नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट यहां पर खराब प्रूफ हो गया। दूसरे केस में अगर हम एक और केस ले लेते हैं कि मान के चलो हमने सामान 28 डेज में ही पूरा कर दिया, हमने सामान 28 डेज में पूरा कर दिया, लेकिन हमारे को एक शर्ट को बनाने की कॉस्ट 210 रुपए हो गई। तो यानी कि अब हमारे को प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में भी हमने टाइम पर तो काम को पूरा कर दिया, लेकिन दिए गए कॉस्ट के अंदर हमने काम को पूरा नहीं करा। यानी कि यहां पर भी हमारा ओनर आएगा, बोलेगा यार हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब एक बात आप सभी बच्चों को समझनी चाहिए कि मैनेजमेंट तब करना पड़ता है जब हमारे सामने कोई टारगेट होता है। जैसे कि यहां पर कंपनी के सामने, फैक्ट्री के सामने 2000 शर्ट को बनाने का टारगेट था, और मैनेजमेंट के सामने जब कोई टारगेट आता है तो उसमें दो कंडीशन अटैच होके होती है। एक तो हमें काम को टाइम पे पूरा करना होता है, और दूसरा हमारे को कम कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर सामान को तैयार करना होता है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो यही मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट है बच्चों। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वो होता है जो अपने टारगेट को टाइम पे पूरा करे और कम से कम कॉस्ट पर सामान को तैयार कर दे। तो आइए जरा इन्हीं चीजों को हम यहां पर समझते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट और डेफिनेशन दोनों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैनेजमेंट इज एक्टिविटी विच इज नेसेसरी फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले नंबर की बात बोला गया कि भाई मैनेजमेंट ना वहां पे जरूरी है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई सिंगल बंदा है तो खुद अपने आप को मैनेज कर लेता है। देखो मैनेजमेंट की असली में नीड कहां पर होती है, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये 2000 शर्ट जो बनानी है ना, वो कोई एक बंदा बनाकर तैयार नहीं कर सकता, इसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर रॉ मटेरियल लाने वाला होगा, उसके बाद यहां पर स्टिचिंग करने वाले कई लोग होंगे, प्रेस करने वाले कई लोग होंगे, उसको पैक करने वाले कई सारे लोग होंगे, और शर्ट को चेक करने वाले कई सारे लोग होंगे। इसका मतलब उन सभी लोगों को क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट वहां काम करता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। पहली बात ये हो गई। पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग द डाइवर्स टास्क। और मैनेजमेंट वहां पे जरूरी होता है जहां पे सारे लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इस शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ लोग क्या कर रहे थे, स्टिचिंग कर रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, शर्ट की कटिंग कर रहे थे। सबका काम अलग अलग है, लेकिन सबका टारगेट, सबका गोल एक ही है कि भाई हमारे को 2000 शर्ट बना के तैयार करनी है, किसमें, दिए गए टाइम में और दिए गए कॉस्ट के अंदर अंदर। क्लियर हो गया। तो मैनेजमेंट वहां जरूरी है जहां पर सभी लोगों का टास्क डाइवर्स यानी अलग अलग होता है, बट दे आर वर्किंग टुवर्ड फॉर द सेम गोल। लेकिन वो सभी एक ही गोल के लिए काम करते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबका काम क्या था, 2000 शर्ट को किसी तरीके से बना के तैयार करना। मैनेजमेंट इज एम गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, सभी के एफर्ट्स को मिलाकर। ठीक है। उसके बाद हमारे को बताया गया है मैनेजमेंट हैज टू सी द टास्क कंप्लीट, गोल्स आर अचीव। ठीक है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, और एक वर्ड यहां पर यूज करा जा रहा है इफिशिएंट। आप सभी बच्चे याद रखना, किसी भी काम को इफेक्टिव तब कहा जाता है जब उस काम को टाइम पे पूरा कर लिया जाता है। 2000 शर्ट बनाने के लिए 1 महीने का टाइम मिला, ठीक है। अगर हम उसे 1 महीना या 1 महीने के अंदर अंदर काम को पूरा कर देंगे तो हम बोलेंगे देखो मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवनेस है, मैनेजमेंट में कितनी इफेक्टिवनेस है। जैसे हमने 1 महीने का टाइम मिला, 29 डेज में काम कर दिया, 28 डेज में काम कर दिया, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है। अगर हमने इसे 40 दिन में पूरा करा, हमने इसे 35 दिन में पूरा करा, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज नॉट आ इफेक्टिव। क्लियर हुआ। विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो वो इफिशिएंट भी होगा। इफिशिएंट का मतलब कम कॉस्ट में काम करता होगा। तो आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि कोई भी मैनेजमेंट अपने गोल को जब अचीव करता है, मैनेजमेंट क्या होता है, अपने गोल को अचीव करता है, किस में, इफेक्टिवनेस में और इफिशिएंसी में। तो इफेक्टिवनेस का लेना देना किससे हो गया, इफेक्टिवनेस का लेना देना हो गया टाइम से, और इफिशिएंसी का लेना देना हो गया कॉस्ट से।
ठीक है। जैसे कि पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं, टारगेट था 1 महीने का, काम कर दिया 29 दिन में। टारगेट था 200 रुपए की कॉस्ट, काम कर दिया 198 रुपए में। तो ये जो पहला वाला जो केस है ना, इसमें हम बोलेंगे कि हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस भी है हमारे मैनेजमेंट में, और हमारे मैनेजमेंट में इफिशियंसी भी है। दूसरे केस में काम करा 40 दिन में, लेकिन कॉस्ट कम ही लगी, कॉस्ट 200 से कम लगी, तो इफिशियंसी तो है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। अगर हम तीसरे केस में बात करें तो देखो, हमने काम कर दिया कितने दिनों में, 28 दिनों के अंदर काम कर दिया, लेकिन कॉस्ट लगा दी 240 रुपए की, यानी कि इफेक्टिवनेस तो है पर इफिशियंसी नहीं है। तो ये बात सभी बच्चों को याद रखनी है। अगले नंबर पे क्या बताया गया है हमारे को, एक छोटी सी डेफिनेशन ही हो गई है मैनेजमेंट की एक तरीके से। मैनेजमेंट डिफाइन एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया गया। क्यों बताया गया, मैं भी इसके डेफिनेशन में आपको क्लियर करूंगा। गेटिंग थिंग्स डन, जिसमें काम को पूरा किया जाता है। एम टू अचीविंग, किस लिए काम को पूरा किया जाता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने गोल मतलब कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। किस मैनर में, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब टाइम से पूरा करने के लिए, और इफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट में पूरा करने के लिए। क्लियर हो गया, तो सभी बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का भाई क्या डेफिनेशन होता है, तो अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा था ना, वही मैनेजमेंट की एक तरीके से डेफिनेशन है। अलग अलग बुक्स के अंदर मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगती है आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन मैनेजमेंट की लिखी हुई है, अगर आपको ये सही लगे तो आप अपने एग्जाम के अंदर ये वाली भी लिख सकते हो। सबसे पहले इट रेफर टू द प्रोसेस। बच्चों मैनेजमेंट को ना सबसे पहले एक प्रोसेस बताया गया है। क्यों प्रोसेस बताया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कोई एक काम नहीं होता, मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप ऑफ वर्क होता है। मैनेजमेंट के अंदर कई सारे काम होते हैं। देखो, जब हमारे को टारगेट मिला ना कि हमारे को किसी भी तरीके से, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल पे जाता हूँ, हमारे को टारगेट मिला था कि हमारे को 2000 शर्ट को बनाकर क्या करना है, तैयार करना है। हमारे को एक टारगेट मिला था, तो जैसे ही 2000 शर्ट का टारगेट मिला होगा तो हमारे जो ऑनर है उसने अपना दिमाग दौड़ाया होगा, यानी कि उसने प्लानिंग करी होगी कि यार यहाँ से रॉ मटेरियल ले आऊंगा, इतने लोगों को काम पे लगा दूंगा, ठीक है, ये लोग ये काम कर लेंगे, ये लोग ये काम कर लेंगे, और इतने दिन में, मतलब उसने पहले अपना दिमाग दौड़ाया होगा। अब मान लो उसकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 2000 शर्ट बनाने की, और वो ऑर्डर 50,000 का आ रहा है, तो क्या वो रिसीव करेगा? वो रिसीव नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो याद रखना कि जब भी मैनेजमेंट काम करता है तो मैनेजमेंट में सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। जब आपको टारगेट मिले तो टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे पहले होती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आप करोगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप काम का बंटवारा कर दोगे, कौन बंदा क्या काम करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग, आप लोगों को काम पे लगाओगे। स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग के बाद आप जो काम करोगे वो क्या रहेगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को आप दिशा दोगे, डायरेक्शन दोगे कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। और लास्ट में उसको फिर कंट्रोल करोगे। कंट्रोल का मतलब आप देखोगे भी कि वो काम सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हालांकि ये डिटेल्स की चीजें हैं, तो हम बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर हम समझे तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस। अभी सीधा याद रखना, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस। क्योंकि मैनेजमेंट में कई सारे फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किस चीज का, प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, स्टाफ करने का, डायरेक्ट करने का और कंट्रोलिंग करने का। यानी मैनेजमेंट ये सारे काम करता है। गेट द वर्क डन एंड इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। तो ये दोनों वर्ड के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब किसी काम को इफेक्टिवली पूरा किया जाता है और इफिशिएंसी से पूरा किया जाता है तो यही मैनेजमेंट का टारगेट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस है, अपने टारगेट को पूरा करने का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर गोल को, टारगेट को इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में पूरा किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस वर्किंग विद एंड थ्रू द अदर्स effectively achieve the organizational objective by efficiently using the limited resources to change the changing environment। क्या चेंजिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखो, हमारा जो बिजनेस है ना वो एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है। हमारे बिजनेस से गवर्नमेंट भी जुड़ा है और गवर्नमेंट के एक्शंस, लॉ आपको पता है चेंज होते रहते हैं। हमारा जो बिजनेस होता है सोसाइटी से जुड़ा है, सोसाइटी के कल्चर्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमारा जो बिजनेस है ना वो लोगों से जुड़ा है, लोग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमारे मैनेजमेंट का क्या पर्पस है कि वो एक चेंजिंग
चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमारे बिजनेस को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या करता रहे, चलाता रहे। तो यहां पर दो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, दोनों में से जो डेफिनेशन आपको समझ में आए आप लिख सकते हो। अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में तीन बातें हैं जो आगे पीछे घूम रही हैं सबसे ज्यादा। आप इन तीनों बातों को ढंग से समझो। सबसे पहले नंबर की बात जो मैनेजमेंट में आगे पीछे घूम रही है वो है सबसे ज्यादा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिवनेस और उसके बाद है हमारा इफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट किसी भी टारगेट को पूरा करने का एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? देखो, जब हमारे सामने कोई टारगेट होता है तो उस टारगेट को अचीव करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है कि हमारे को जो टारगेट मिला है उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कुछ काम करता है। और वो काम क्या क्या करता है? मैनेजमेंट उस टारगेट को पूरा करने की प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। तो इनके ऊपर पूरा क्या है? चैप्टर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस किस चीज का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये फंक्शंस मैनेजमेंट कब करेगा? जब मैनेजमेंट के सामने कोई टारगेट होगा। जैसे हमारी फैक्ट्री के सामने जैसे ही टारगेट आया कि भाई 2000 शर्ट बनाकर तैयार करना है, तो हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्या करा होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर हमारे मैनेजमेंट ने क्या सेट करा होगा? टाइम सेट करा होगा कि कितने दिन के अंदर अंदर काम को पूरा करना है, 1 महीने के अंदर अंदर काम को क्या करना है? पूरा करना है। फिर हमारे मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करा होगा? कॉस्ट, कि इसे कितने कॉस्ट के अंदर पूरा करना है। जैसे 200 रुपए में बनाना था, 200 रुपए का टारगेट था, तो 200 या 200 कम में ही हमारे को काम को तैयार करना था। तो मैनेजमेंट क्या है? अगर सिंपल बोला जाए तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज का? प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, स्टाफिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का, कंट्रोलिंग करने का। और इफेक्टिवनेस, टाइम पे पूरा करने का काम को, और इफिशिएंसी, दिए गए कॉस्ट के अंदर अंदर काम को पूरा करने का। तो मैनेजमेंट एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट के सामने जब टारगेट आता है तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए, एक मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप आपको दोनों चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा।